क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है, नहीं करना है। आ जाते हैं। कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास प्लॉट जो है वो किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है। सो बेटा ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये मेरी क्या होती है, लेंथ, और ये मेरी होती है ब्रेथ। ठीक। लेट क्वेश्चन में जो लेंथ डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, और जिस पे डिपेंड करता है उसी को लेट करना होता है। लेट ब्रेथ इज x मीटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ हो जाएगी वो क्या बोला गया है कि वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो में दे रखा है 528। ठीक है, यही दे रखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वो हमें 528 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। सो देखो बेटा, लेंथ हमारे पास है 2x+1 और ब्रेथ हमारे पास क्या है, ओनली x। मल्टीप्लाई में इधर है 528, x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स। 528 प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। उधर कुछ बचा नहीं तो उधर क्या बचा, ज़ीरो। ठीक है, उधर क्या बचा, ज़ीरो। और यहीं हमें छोड़ देना है क्योंकि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख देना। पहला पार्ट हो गया आराम से। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लेकिन हमें तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेट consecutive positive integers और तो वो मान लेते हैं x है और दूसरा क्या है बेटा, x+1 है। यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर पहला एक आता है, उसके बाद दो आता है, उसके बाद तीन आता है, हर दो के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक का होता है। अगर पहली संख्या x तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक ऐड करना पड़ेगा मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो हमें दे रखा है 306। मतलब ये जो दो नंबर है उनके प्रोडक्ट करने पे हमें कितने मिलते हैं, 306 मिलता है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा एक्स, और प्लस के 306 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 306। और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, यहीं तक हमें करना है। थर्ड वाले पे आ जाओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स।
ठीक है, तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ मिस्टेक क्या है, क्योंकि कितने साल के बाद आएगा वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रॉपरली लिखा गया नहीं है। जो पीपीटी मेरा टाइप करते उन्होंने आई थिंक मिस्टेक कर दी यहाँ पर। एक सेकेंड बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ पर मिस्टेक है, 3 साल बाद। ठीक, यहाँ 3 आएगा, 3 years फ्रॉम नाउ। ओके, सो बेटा हम लेट कर लेते हैं। लेट रोहन की जो मम्मी की आयु रोहन पर डिपेंड कर रही है, तो रोहन की आयु लेट करनी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। ठीक, सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, उसकी मदर है उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो 26 जोड़ देंगे। ठीक है, सो 3 साल बाद, सो 3 years later, 3 years later, एज ऑफ रोहन। तो अभी रोहन की एज x ईयर है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 जोड़ देना है। ठीक, अभी तुम्हारी एज 10 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 13 साल ईयर। और फिर 3 years later, एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, अभी रोहन की मम्मी की एज है x+26, उसमें 3 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+29, इतनी एज होगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इस कंडीशन के बाद जो रोहन की एज होगी और उसकी मम्मी की एज होगी, उनका अगर प्रोडक्ट किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 360 आता है। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, 29 और 3 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 32 x, क्योंकि सारे प्लस के हैं, ये सब क्लास 8 में पढ़ रखा है अपने, आइडेंटिटी लगा रहे। 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, प्लस का 360 इधर के हो जाएगा माइनस का 360। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 360 में से, है ना, 360 में से आपको माइनस कर देना है कितना, 87। तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर 32x माइनस का आ जाएगा कितना, 273। ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा रहा है कि वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल, लेकिन यहाँ तो बस हमें इक्वेशन बनानी है। कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, so बेटा एक जर्नी है हमारे पास, एक रास्ता है हमारे पास। ठीक है, ये रास्ता मैंने बना दिया। ठीक है, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई जो है बेटा वो कितनी है, 480 किलोमीटर है, जिसको हम चल रहे हैं किससे, ट्रेन की मदद से। छुक 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 छुक, ये ट्रेन के डब्बे हैं। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने किलोमीटर पर आवर ही क्यों माना है, क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखा है और जो समय की बात हो रही है वो आवर्स में हो रही है, इसीलिए मैंने स्पीड को किलोमीटर आवर में माना है। ओके, आप जानते हो बेटा सिंस जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, हर एक बच्चा जानता है कि नहीं। ओके, ये चीज़ पढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो हमें टाइम लग रहा है t1, डिस्टेंस तो वही है 480 और नॉर्मल स्पीड से हम चल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन में जो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस वही है, लेकिन अब की इस बार स्पीड और कम हो जाती है, कितनी, 8 किलोमीटर और कम हो जाती है। अब तुम बेटा आंख बंद करके एक चीज़ सोचो, अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो तुम्हें टाइम कम लगेगा, और अगर तुम्हारी स्पीड कम होगी तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ स्पीड कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, और इसमें कम लग रहा है। तो इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स मोर, यानी कि इस टाइम में से इस टाइम को अगर मैं माइनस करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे सो वी हैव t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू पुटअप करो, 480 x माइनस 8, 480 अपॉन x, इधर कितना है 3, एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 480x और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करते हैं तो 480 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 480x, माइनस माइनस प्लस, 800, ठीक है, 800, 88 64, कैरी 6 और 4 4 8 32, 32 और 4 36, सही है ना यहाँ तक कैलकुलेशन। 800, 88 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 छंग 48, सॉरी 8 चौके 32 और 6 32 और 6 38 आएगा यहाँ पर, है ना, 38, यहाँ पे 3, अपन में कुछ नहीं, तो ये प्लस का माइनस का कटा। सो यहाँ से देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बचा, 3840, नीचे है x इंटू एक्स एस स्क्वायर, यहाँ 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 24 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यह आ जाएगा 1280, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से जो एक्सरसाइज 4.1 है बेटा वो पूरा सॉल्व कर लिया हमने। आशा करता हूँ हर एक पार्ट आपको समझ में आ रखा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार 2 बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।